एसडीएम महेंद्र सौजन्या ने शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय मछंड का औचक निरीक्षण किया। कक्षाओं में अंधेरा, शौचालयों में गंदगी और मिड डे मील में लापरवाही देख एसडीएम भड़क उठे और जिम्मेदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दे दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने देखा कि बच्चे बिना पर्याप्त रोशनी के अंधेरे में पढ़ने को मजबूर हैं। उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा कि इससे बच्चों की आंखें खराब हो जाएंगी। इसका जिम्मेदार कौन होगा? स्कूल परिसर में शौचालयों में भारी गंदगी मिली, पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। और देखिए, बड़ी खबर आ रही है, दुर्ग के पेंड्रावन में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। बच्चों के साथ ग्रामीण भी अब प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। स्कूल में शिक्षकों की मांग को लेकर लगातार छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। मंत्री या कलेक्टर से आश्वासन की मांग की गई है। रात भर टेंट लगाकर बैठने को छात्र तैयार हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दुर्ग से, जहां पर नन्हे छात्र जो हैं वो अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर डटे हुए हैं और इनकी मांग है कि जब तक उनकी जो मांगे उनकी पूरी नहीं की जाएगी तब तक वो इसी तरह प्रदर्शन में बैठे रहेंगे। देखिए, ये एक दो छात्र नहीं हैं, बड़ी संख्या में छात्र इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और अब ग्रामीणों का भी साथ इन छात्रों को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन भांडेकर मौके से जुड़ गए हैं। नितिन, छात्रों की क्या मांगे हैं? अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि अब रात हो चुकी है, छात्र अभी भी प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा कि छात्र जो है वो 12 बजे से यहीं पे बैठे हुए हैं। ये जो मुख्य मार्ग है वो खैरागढ़ से लगभग 26 से 27 किलोमीटर पड़ता है और ये पेंड्रावन दुर्ग से 8 किलोमीटर, दुर्ग जिला से 8 किलोमीटर पहले पड़ता है। पेंड्रावन गांव है जहां पर ये दूसरी बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तस्वीरें जरूर दिखाइए। जी, मैं अपने कैमरा से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखा है, आप तस्वीरें दिखाते रहिए कि जिस तरह से देखिए ये बच्चे जो है वो बैठे हुए हैं और ये 12 बजे से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सड़क पे चक्का जाम करके बैठे हुए हैं। इनके पेरेंट्स भी यहाँ के बैठे हुए हैं। ये जितने भी छात्र हैं वो जो है 9वीं से 12वीं तक के छात्र हैं और इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि इन्हें इनके विद्यालय में, पेंड्रावन स्वामी आत्मानंद विद्यालय जो पेंड्रावन है उसमें शिक्षकों की मांग है। वर्तमान में जो शिक्षक है वो लगभग 4 ही है, जबकि 18 शिक्षकों की आवश्यकता है इनको और 18 शिक्षक में सिर्फ और सिर्फ 4 ही शिक्षक है। ठीक है, देखिए, हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी से हम फिर से जुड़ेंगे, लेकिन नितिन अभी भी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हैं। देखिए, ये जैन अल्फा है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो शिक्षकों की मांग को लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक विद्यालय में शिक्षक नहीं आएंगे, तब तक वो सड़क से नहीं उठेंगे। प्रशासन की तरफ से आश्वासन की मांग की जा रही है छात्रों के द्वारा। मंत्री या कलेक्टर उन्हें आश्वासन दे कि उनके स्कूल में शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी, तभी वो प्रदर्शन से उठेंगे। इसी मांग को लेकर छोटे छोटे जो छात्र हैं, जो जैन अल्फा हैं, वो सड़कों पर प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं और अब बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं वो भी शामिल हो चुके हैं इस प्रदर्शन में। नितिन, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप ब्रीफ करिए, तस्वीरें दिखाइए। ठीक है, भीड़ ज्यादा है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसलिए हमारे सहयोगी जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हुए हैं प्रदर्शन में, स्कूल ड्रेस में ही बैठे हैं। सुबह 12 बजे से ये बैठे हुए हैं और अब रात के लगभग 10:30 बजने वाले हैं। ये बच्चे वहीं पर बैठे हुए हैं। 12 घंटे हो जाएंगे कुछ समय बाद और 12 घंटे से ये जो बच्चे हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका सिर्फ ये कहना है कि स्कूल में आप शिक्षक दे दो, आप शिक्षकों की भर्ती करवा दो ताकि उनकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। हमारे सहयोगी नितिन जुड़ गए हैं। नितिन, तस्वीरें दिखाइए, बताइए छात्र क्या कह रहे हैं। हम छात्रों से बात करने की कोशिश भी करेंगे, बच्चों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं वो कितने बजे से आप लोग बैठे हैं? बच्चे आप 12:30 बजे से बैठे हैं सर। हम लोग प्रेयर के बाद हम लोग जब देखे कि टीचर नहीं आए हैं और जो प्रिंसिपल सर है उनका ट्रांसफर नहीं होता, हम लोग तुरंत यहाँ पे आए सर, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। क्या है बताना। बेटा, लाइट की रोशनी यहाँ पर कम आ रही है,
तो आप थोड़ा सा उठेंगे क्या? यहाँ पर बच्चे जो है वो बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर हाँ बात करेंगे। आपको कितना बजे से बैठे हुए? 12 बजे से बैठे सर यहाँ पे, 12 बजे से थक गए हम लोग ये सब करते करते। अब मैं सच बोल रही हूँ सर, अगर आप देख रहे हैं ना सर, अगर आपके बच्चे होते ना सर तो आप क्या करते सर? आप देखिए, आप अपने बच्चे को वहाँ पे रख के देखिए और उनके पेरेंट्स बन के वहाँ पे देखिए, तब समझ आएगा सर आपको क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या हो क्या रहा है। आप रोइए मत, आप रोइए मत बेटा, रो मत के चुपचाप। देखिए बहुत भावनात्मक तस्वीर है। और जिस तरह से ये बच्चे शिक्षक की मांग को लेकर 10 घंटों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ऐसा हमारा सिस्टम कि यहाँ पर कोई एक जिम्मेदार मंत्री से लेकर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार यहाँ पर झांकने नहीं आया है। और ये बच्चों की आंखों में आंसू किसी पॉलिटिशियन कुर्सी के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक के लिए है। और ये बच्चे 10 घंटों से बिना अन्न जल किए हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरा सड़क जाम है इनके साथ, और इनकी संख्या थोड़ी बहुत नहीं है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाए किस तरह से यहाँ पर सैकड़ों बच्चे बैठे हुए हैं। 250 से 300 बच्चे, 9वीं से 12वीं तक के बच्चे। 10 साढ़े 10 बजने वाला है रात को, 12 बजे से ये बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए। देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि उन्हें कोई जिम्मेदार, छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से कोई जिम्मेदार आकर इन्हें ये आश्वासन दे दे कि स्वामी आत्मानंद पेंड्रावन स्कूल में जो 4 शिक्षक हैं उनकी जगह पर कम से कम 10 शिक्षक इनको प्रोवाइड किया जाए। लेकिन अभी तक 10 घंटे को बीतने वाला है। सिस्टम की ये इतनी बड़ी विफलता है कि देखिए कि ये जो बच्चे हैं वो 10 घंटे से बैठे हुए हैं और अभी तक बच्चे सुबह से बैठे हुए हैं। इनके खाने पीने की क्या व्यवस्था की गई है? वहीं पर खाना बनाया जा रहा है क्या उनके लिए, या भूखे बैठे हैं बच्चे? मैं बताना चाहूंगा सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज की व्यवस्था हुई है, रोशनी की। बच्चे आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जुड़ गए हैं। मंत्री जी बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। बच्चे हैं छोटे छोटे और 10 घंटे से प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि शिक्षक दे दिए जाएं विद्यालय में ताकि इनकी पढ़ाई हो सके। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे बुलाया उसके लिए। जो आज मेरी जानकारी में आते ही हम लोगों ने 3 शिक्षकों की आधी पद स्थापना किए हैं और जो उनकी मांग है उस पूरी कर लिए। उन लोगों ने बोला कि स्कूल में ओपन स्कूल चलता है वहीं उसी परिसर में, उसको अन्यत किया जाए। तो अन्यत करने के लिए भी हमने आदेश दे दिए हैं। जो उनकी जो 2 प्रमुख मांग थी उसको हमने मान लिया है। उसके बावजूद बच्चे अगर हड़ताल में बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं मैं इसकी जानकारी लूंगा जरूर। मंत्री जी तो कब तक शिक्षक स्कूल में पहुंच जाएंगे? आज आदेश हो गए हैं, परसों जब स्कूल खुलेगा तो नए 3 शिक्षक पहुंचेंगे वहाँ। आज आदेश कर दिए हम 3 शिक्षकों के लिए वहाँ के लिए। तो मंत्री जी बच्चों की एक और मांग है कि प्रशासन की तरफ से कोई पहुंचे उनके पास आश्वासन देने के लिए, तो क्या कोई पहुंच पा रहा है उन तक? सीधा वहाँ का जो शिक्षा अधिकारी है वो ऑर्डर कॉपी लेके गए हैं स्कूल में, और उसके बावजूद अगर कोई हड़ताल में बैठा है क्यों बैठा है इसकी जानकारी मैं जरूर लेता हूँ। बिल्कुल मंत्री जी देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आंखों में आंसू हैं इनके और अभी भी बैठे हुए हैं। 10 घंटे बीत चुके हैं और सिर्फ एक मांग के शिक्षक पहुंच जाए। आप कह रहे हैं कि आपने आदेश दे दिया है और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि आश्वासन के लिए वहां पर कोई अधिकारी पहुंचे, उसके बाद भी अभी वो बैठे हुए हैं। आश्वासन देने क्या मतलब, जो सीधे ऑर्डर कर दिए हैं जी, उन बच्चों को कोई ना कोई गुमराह कर रहा है ऐसा मैं समझू। फिर जब सीधे ऑर्डर दे दिए हैं तो और आश्वासन क्या हो सकता है क्या उसमें? जी जी बिल्कुल, आपने ऑर्डर दे दिया है और अब शिक्षक पहुंच भी जाएंगे। अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि ये बच्चे अब प्रदर्शन से उठ जाएं। बहुत शुक्रिया मंत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो देखिए, आप सुन रहे थे शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को, जिन्होंने साफ कह दिया है कि उनकी तरफ से आदेश दे दिया गया है, कह दिया गया है कि शिक्षकों की भर्ती होगी स्कूल में। उसके बाद भी अभी विद्यार्थी प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, आश्वासन के लिए भी अधिकारी वहां पहुंचे हैं, ऑर्डर लेकर पहुंचे हैं। इसके बाद भी अभी भी छात्र जो हैं वो प्रदर्शन में बैठे हैं। बड़ी बात कही गई है शिक्षा मंत्री की तरफ से। हमारे सहयोगी नितिन मौके पर मौजूद हैं। नितिन, शिक्षा मंत्री ने ये कह दिया है कि आदेश जारी कर दिया गया है, शिक्षकों की भर्ती होगी, तो अब वहां पर विद्यार्थी क्यों बैठे हैं जब आदेश जारी कर दिया गया है? तो जी, मैं बताना चाहूंगा कि इनका सीधा सीधा आरोप है कि यहाँ पर शिक्षा मंत्री आकर यह चीज बोले, यह बात बताए कि यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती होगी करके, लेकिन सवाल अब भी ये है कि क्या मानवता के आधार पर क्या इन बच्चों के लिए शिक्षा मंत्री दुर्ग से यहाँ तक नहीं आ सकते? दुर्ग में ही रहते हैं और ज्यादा दूरी भी नहीं है यहाँ से। शिक्षा मंत्री ने जब आदेश जारी कर दिया तो कोई प्रतिनिधित्व भी तो कर रहा होगा, कोई अधिकारी पहुंचा ही होगा, जानकारी तो मिली ही होगी कि आदेश जारी कर दिया गया है। बच्चे जो है उन्हें यहाँ पे किसी भी तरह से किसी ने भी जानकारी नहीं दिया है, ऐसा इन बच्चों का कहना है। हमने बात की इस संबंध में, तो बच्चों का कहना है कि तो यह बात बच्चे भी तो टीचर्स के साथ पहुंचे होंगे या किसी के साथ पहुंचे होंगे। ग्रामीणों को आप जानकारी दीजिए कि शिक्षा मंत्री की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है, उनके स्कूल में परसों तक शिक्षक पहुंच जाएंगे। ये जानकारी क्या उन तक कोई पहुंचा पा रहा है? जी, हम बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर जो पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे आप लोगों को परसों 10 शिक्षक यहाँ पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जो है वो आप लोग के स्कूल में 2 दिन के भीतर में, 2 से 3 दिन के भीतर में 10 शिक्षकों की भर्ती और एक यहाँ पे नियुक्ति की बात कह रहे हैं। आप लोग क्या कहेंगे इस संबंध में, बताएंगे आप लोग? ये बच्चे शर्मा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मैं बच्चों से बात करना चाहूंगा कि थोड़ा सा। ठीक है नितिन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विस्तार न्यूज पर। शिक्षा मंत्री का बयान, 3 शिक्षकों की व्यवस्था कर दी गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने यह कह दिया है। दुर्ग के पेंड्रावन में छात्रों का जो प्रदर्शन चल रहा है उसे देखते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री ने ये बड़ी बात कही है कि 3 शिक्षकों की व्यवस्था स्कूल में कर दी गई है। ये शिक्षक परसों तक पहुंच जाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। उसके बाद भी देखिए, अभी भी जो छात्र हैं वो प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, शायद उन तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाई अभी तक, लेकिन शिक्षा मंत्री ने विस्तार न्यूज पर बहुत बड़ा बयान दिया है। बड़ी जानकारी ये दी है कि स्कूल में शिक्षकों की व्यवस्था कर दी गई है। 3 शिक्षकों की व्यवस्था की गई है जो परसों तक स्कूल पहुंच जाएंगे और वहां पर आगे की पढ़ाई शुरू करवाएंगे। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग में, जहां पर पेंड्रावन स्कूल में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षकों की मांग को लेकर, और जल्दी से ही सरकार ने ये बड़ी व्यवस्था की है। स्कूल में 3 शिक्षकों की व्यवस्था का ऐलान शिक्षा मंत्री ने कर दिया है विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए। और इस बीच हम भी शिक्षकों, माफ कीजिएगा, छात्रों तक ये जानकारी पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि छात्र जहां पर इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि शिक्षकों की भर्ती हो, तो अब उन तक ये जानकारी पहुंच जाए कि शिक्षकों की भर्ती की व्यवस्था, शिक्षकों की व्यवस्था कर दी गई है सरकार की तरफ से, और परसों तक शिक्षक पहुंच भी जाएंगे स्कूल में। हमारे साथ सहयोगी नितिन लगातार बने हुए हैं। नितिन, जो छात्र हैं उनके साथ अगर उनके माता पिता हैं, कोई अभिभावक है या कोई स्कूल का कोई व्यक्ति है, तो उनसे बात कीजिए, उन तक ये जानकारी पहुंचाइए, क्योंकि अब रात हो चुकी है। ये प्रदर्शन जब सरकार ने कह दिया है कि शिक्षक पहुंच रहे हैं तो अब खत्म होना चाहिए। भैया भैया हेलो, आइए आप, आइए ना, 2 मिनट जी। मैं बात करता हूँ, मैं यहाँ पे जो लीडिंग कर रहे हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह से यहाँ पे बच्चे जो बैठे हैं उन्हें शायद तक के सही जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। ये बिल्कुल सर, जिस तरह से 3 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है, 4 शिक्षक, यही यहाँ पे 4 शिक्षकों की, तो अब आप लोगों का क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि देखो, कोई भी व्यवस्था एक साथ नहीं बनती है। बच्चों की 3 मांग थी, ओपन स्कूल बंद करना, प्राचार्य स्थानांतरण और शिक्षकों की मांग। अब यहाँ पे ऑलरेडी 4-5 शिक्षक हैं, 4 शिक्षक की व्यवस्था कर दी गई है, और बच्चों से हम उम्मीद और अपेक्षा रखते हैं कि हमारा शाला विकास समिति जो है
उसके थ्रू जो सब्जेक्ट की टीचर नहीं है उसको हम अपने शाला विकास समिति से अनुमोदन लेकर उसकी व्यवस्था कर देंगे। दूसरी चीज, पूरे आदेश आ चुकी है, कल छुट्टी है तो इन लोग को गुरुवार को इसके शिक्षक जो स्थानांतरण होके मतलब जो अटैच किए हैं या स्थानांतरण जैसे भी व्यवस्था बनाई गई शासन द्वारा वो वहां पे कार्य करेंगे। तो अब बच्चे इस तरीके से जिद करेंगे ना तो थोड़ा सा सुरक्षा दृष्टिकोण से हमारे लिए गंभीर बनते जाएगा, क्योंकि प्रशासन भी थोड़ा सा बच्चियों के लिए इतनी सख्त आदेश जारी किए हैं तो उसको बच्चे को गंभीरता से लेना पड़ेगा। आपका नाम? रविकांत सिंह, आप कौन है? ये जनपद में एडीओ हूँ मैं। तो ये देख सकते हैं जनपद में एडीओ है जिन्होंने यह बात बताई है और ये छात्रा कुछ कहने वाली है। हम कहेंगे कि ये शायद अपने सहपाठियों को कुछ संदेश देना चाह रही है। आप उठ जाइए बेटा, आप कुछ बोल रही थी, उठ जाइए। ये शायद कुछ बोलना चाह रही है, ये बताना चाह रही है कि अब जो है इनकी शिक्षकों की मांग शायद पूरी हो चुकी है, यही ये कहने वाली है। और यहाँ पर जनपद से एडीओ भी आया है, उन्होंने जो यहाँ पर शिक्षकों की व्यवस्था की है उसके बारे में इन छात्राओं को बता दिया गया है। और कल छुट्टी है, ऐसे में परसों इनकी जो मांगे हैं वो पूरी तरीके से पूरी हो जाएगी। वही विषयवार जो शिक्षकों की मांग है वह भी पूरी की जाएगी। जो शाला विकास समिति है इनके द्वारा प्रस्ताव किया जाएगा। नितिन, क्या और यह बच्चे अब उठ रहे हैं अनुमोदन वहां के लिए से, आगे भेजा प्रदर्शन जाएगा। खत्म कर रहे हैं? नितिन, आवाज आप तक पहुंच पा रही है मेरी? क्या बच्चे वहां से अब प्रदर्शन खत्म कर रहे हैं, क्या उठ रहे हैं वहां से? जी, अभी तक के प्रदर्शन खत्म करने की बात तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत जल्द यह प्रदर्शन समाप्त तो हो सकता है कि जिस तरह से यहाँ पर सरकारी विभाग के जो जनपद है। अपडेट हम तक देते रहिएगा। फिलहाल बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट पूरे मामले पर यह है कि सरकार ने ये कह दिया है कि शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। 3 शिक्षकों की व्यवस्था की गई है और कल छुट्टी होने की वजह से परसों से जो शिक्षक हैं वो स्कूल में पहुंच जाएंगे और छात्रों की जो पढ़ाई है वो अब आगे शुरू कर दी जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दुर्ग के पेंड्रावन में जिस तरीके से जो जैन अल्फा हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे थे, अब सरकार के आदेश के बाद हो सकता है कि ये प्रदर्शन खत्म हो।